नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे आज जो है ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। है ना, तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। है ना, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे जो ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ बतलाया क्या जा रहा है कि जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, वो क्या होता है? वो करंट का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, जो V जो है वो क्या है ना, बोला पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो हम लिख सकते हैं क्या, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, जो V है वो क्या है? I का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। दैट मीन्स क्या कि अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज यहां बताना चाह रहा है ना। अगर आप देखे होंगे इसका ग्राफ को, जब देखे होंगे इसका जो आपका B और I का जो ग्राफ आता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि इसमें जो बनता है ये क्या, इस टाइप से स्लोप बनाता है। तो स्लोप पे क्या बताता है कि अगर ये V बढ़ा, V अगर इंक्रीज किया, ठीक है, तो V इंक्रीज किया तो I भी क्या होता है? इंक्रीज करता है। I भी क्या होता है? ये बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो शो करता है, दैट मींस यहाँ पे देखिए इस टाइप से अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। है ना, ये स्लोप जो बनता है, ये जो स्लोप बनता है, वो स्लोप क्या शो करता है? उसका रेसिस्टेंस को शो करता है। क्या शो करता है? रेसिस्टेंस को शो करता है। तो यहाँ V आप देख सकते हैं क्या कि हम क्या लिखे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V अगर हम ये प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या इक्वल का साइन देंगे, और प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद ये कांस्टेंट डालते हैं R। ठीक है, तो R I। ठीक है, तो यहाँ V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I R। है ना, इसको हम लोग उल्टा चेंज करके लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू I R। है ना, तो ये R है क्या? R जो होता है, R क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, तो R जो होता है वो रेसिस्टेंस होता है, और रेसिस्टेंस जो होता है, तो रेसिस्टेंस क्या होता है? तो रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? एक प्रकार से ये क्या करता है? करंट के मोशन को अपोज करता है। ठीक है, ये करंट को क्या, करंट के जो है मोशन को क्या करता है? मान लो ये करंट इधर से बह रहा है ना, तो यहाँ के इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि एक प्रकार का जो है रेसिस्टेंस वो काम करता है, जो इसको करंट को फ्लो होने नहीं देता है, करंट को फ्लो होने नहीं देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर ये करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या होता है? यहाँ हीट भी प्रोड्यूस हो जाता है कभी कभी, है ना। अगर ज्यादा रेसिस्टेंस पावर अगर ज्यादा होता है तो क्या होता है? यहाँ हीट भी प्रोड्यूस हो सकता है ना। अगर यहाँ देखा जाए कि रेसिस्टेंस क्या होता है, तो रेसिस्टेंस का डिफाइन करने बोले, और रेसिस्टेंस तब क्या बोल सकते हैं? रेसिस्टेंस इज अ डिवाइस व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। है ना, हम क्या बोल सकते हैं? रेसिस्टेंस is a device which oppose flow of current। ठीक है, ये क्या करता है? करंट के फ्लो को अपोज करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। इसका जो यूनिट जो होता है वो ओम होता है। क्या होता है इसका यूनिट? ओम होता है। ठीक है ना। देखिए, हाँ, तो रेसिस्टेंस यहाँ क्या बताया? रेसिस्टेंस क्या करता है? एक डिवाइस होता है, एक बोल सकते हैं वो क्या करता है, एक प्रॉपर्टी होता है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। दैट मींस जो करंट फ्लो करता है ना, तो उसको क्या करता है? उसको फ्लो होने नहीं देता, उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, अब वो अगर आगे बढ़ने नहीं देगा तो वहां पे एक प्रकार का हीट भी कभी कभी प्रोड्यूस होता है ना। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं हीटर वगैरह में देखते हैं, हीटर वगैरह में क्या होता है? तो हीटर वगैरह क्या सिस्टम है कि हीटर का जो उसमें जो वायर रहता है वो निक्रोम वायर से बना रहता है, इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। और रेसिस्टिविटी ज्यादा रहने से क्या होता है मालूम है कि उसका रेसिस्टिविटी अगर ज्यादा रहता है तो क्या होता है कि वो करंट को उसको बहने नहीं देता। जब करंट को अपोज करता है तो क्या होता है? वहां एक प्रकार का हीट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कि वो रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट जो होता है वो ओम होता है। क्या होता है? ये ओम होता है। ठीक,
अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ओम को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, तो ओम का इस टाइप से सैम्बल होता है, ठीक है। अगर सर्किट में इस टाइप से देखते हैं तो क्या होता है, वो तुम्हारा रेसिस्टेंस है, वो क्या है, रेसिस्टेंस है, है ना। और रेसिस्टेंस जो है अलग अलग तरीका से इसको कनेक्ट किया जाता है ना। रेसिस्टेंस का कनेक्ट करने का तरीका क्या है कि कभी इसको सीरीज में या फिर पैरेलल में भी इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे ओम्स लॉ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओम्स लॉ क्या बोल रहा है, V is directly proportional to I, और प्रोपोर्शनल को हटाए R कांस्टेंट डालें, R रेजिस्टेंस होता है, ये चीज हम लोग देखें, ठीक है। आइए हम लोग कुछ रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। हाँ, रेजिस्टेंस को हम लोग अलग अलग तरीका से हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस जो है इस टाइप से है, तो इस टाइप से बना हुआ रेजिस्टेंस, ये क्या है, रेजिस्टेंस सीरीज में, क्या है, सीरीज में है। अगर इसका टोटल निकालने के लिए बोला जाए रेजिस्टेंस की, चलो ठीक है, हमारे पास ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, और ये भी 2 ओम का है, और इसके बदले में हमको एक ही रेजिस्टेंस यूज करना है। क्या यूज करना है, एक ही रेजिस्टेंस यूज करना है। तो एक रेजिस्टेंस यूज करने के लिए हम कितना ओम का लेंगे, बस सुना रहा होगा सर, यहाँ जो लेंगे वो कितने ओम का लेंगे, ताकि रेजिस्टेंस लेंगे, ताकि ये पूरा का पूरा तीनों के बदले में एक ही हमको यूज करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सीरीज में क्या सिस्टम है, अगर रेजिस्टेंस अगर सीरीज में रहता है तो सीधे R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, जितना रहेगा उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको प्लस कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज अगर पैरेलल में हो, पैरेलल दैट मींस इस टाइप से अगर हो, ठीक है, अगर पैरेलल में हो और ये चीज जो है आपका 2 ओम का है, ठीक है, कि ये अगर 2 ओम का है सभी, है ना, तो 2 ओम का है, तो क्या करेंगे, इसको हम सिंपली इसको 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। तो इस टाइप से इसको निकालेंगे, कैसे, कितना हो जाएगा इसका, और कितना हो जाएगा आपका, देखिए 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, है ना, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट मीन्स कितना हो गया, 3 बाय 2। तो ये 1 बाय आरपी है ना, तो आरपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आरपी इज इक्वल टू, इसको पलट देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, पलटेंगे तो 2 बाय 3, 2 बाय 3 ओम जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, अगर उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करें तब, है ना। कभी कभी एग्जाम में आपको देता है कि आप क्या कीजिए, ये फाइंड कीजिए कि उसका मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, रेजिस्टेंस दे देगा आपको, और रेजिस्टेंस में आपको पूछेगा कि आप बताइए कि इसको हम कैसे कनेक्ट करें, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा और मिनिमम वैल्यू कब होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस का जो पावर जो होगा, उसका जो वैल्यू होगा वह मैक्सिमम होगा, लेकिन जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वह मिनिमम होगा, ठीक है। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा, है एग्जाम में हमेशा ये पूछता है, ठीक है, कि आपका रेजिस्टेंस का पावर मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा। जब मिनिमम निकालने की बात होगी तो आप फाइनली आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो, और जब मैक्सिमम करने की बात होती है तो आप क्या करो, उसको आप सीरीज में कनेक्ट कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, ठीक है। तो ये हमारा निकालने का तरीका हुआ है। कभी कभी और भी क्वेश्चन देता है, कभी आप बताएगा, ठीक है, इसको आप उसका वैल्यू फाइंड करो, है ना, इस टाइप से देगा। ये कनेक्ट इधर में है, इसका बोलेगा वैल्यू, ये आपका 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, इसका वैल्यू फाइंड करने बोला था। हम कैसे इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसका वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या है, आपका ये 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है, ठीक है, 2 ओम है। तो इसको वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करने का क्या, सबसे पहले इसको क्या कर देंगे, इसका पैरेलल है, इसको सीरीज में कन्वर्ट, इसको इसके बदले एक वैल्यू निकालेंगे। तो ये पैरेलल है ना, तो पैरेलल के बदले क्या करेंगे, तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो 1/2 दैट मींस का कितना वैल्यू हो गया, 2/2 दैट मींस 1। तो ये दोनों के बदले क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट मींस क्या हो गया, देखिए आप, ये 2 ओम और इसके बदले में 1 ओम, ठीक है। अभी आप क्या आ गया, सीरीज में आ गया, किसमें आ गया, सीरीज में आ गया, तो ये टोटल इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 ओम, कितना हो जाएगा, 3 ओम आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, उसके इक्विवेलेंट को निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ गए, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग उसकी रेसिस्टिविटी के बारे में देखेंगे,
ठीक, तो रेसिस्टिविटी पर आइए सब कुछ देखते हैं। ठीक, रेसिस्टिविटी क्या होता है ना। रेसिस्टिविटी जो होता है तो हर एक मेटल एक प्रकार का जो करंट को जो है वो अपोज नहीं कर सकता। हर एक में क्या होता है, अपना अपना प्रॉपर्टी होता है, अपना अपना गुण होता है उसको अपोज करने का। ठीक है, जो प्रॉपर्टी जो होता है उसको अपोज करने का, करंट के अपोज करने का जो प्रॉपर्टी उस मेटल में होता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। क्लियर है ना। तो रेसिस्टिविटी जो होता है, ठीक है, आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका लेंथ का। अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेंथ घटाएंगे तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि आर लेंथ इज डायरेक्टली proportional to resistance। ठीक है, और ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका एरिया का। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों से क्या बन जाएगा, अब ये दोनों से जो हमारा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये दोनों से हो जाएगा क्या, इसमें देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, आर, है ना, एल बाई ए। ठीक है, अब यहां देखो आर, अब ये प्रोपोर्शनल को हटाना चाह रहे हैं तो यहां लगेगा रो, लगेगा क्या लगेगा, रो, इसको रो पढ़ते हैं तो एल बाई ए, है ना। ये क्या हो गया, ये आपका इक्वेशन बन गया है, किससे रिलेटेड है, रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी का ये क्या है, फॉर्मूला है ना। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे, है ना। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर इसके रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।